की आज 134वीं जयंती के अवसर पर तथागत गौतम बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर में संसद के कैंप कार्यालय पे आयोजित अवसर पर हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री संजीव राय जी, नगर पालिका सिद्धार्थनगर के चेयरमैन गोविंद माधव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री लाल बाबा त्रिपाठी जी, हमारे बीच में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मनोज लोहिया जी, महामंत्री विजयकांत जी, मंत्री फतेह बहादुर सिंह जी, डॉक्टर पृथ्वी राम प्रवेश चौहान जी और तमाम बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। सभी ने एक संकल्प लिया कि हम बाबा साहब के उस संविधान के अंतर्गत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा चलाए जा रहे समता मूलक समाज के लिए उन योजनाओं को गांव-गांव तक लागू करने में अपना योगदान देंगे और आने वाले 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हम गांव के प्रवास में भी जाएंगे। वहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर और उनके द्वारा जो संविधान के अनुच्छेद में जो जाति और अस्पृश्यता का निवारण करके उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना किया। भारत के अनुच्छेद 19 में उन्होंने सभी को संविधान के बोलने की आज़ादी, बसने की आज़ादी, व्यापार करने की आज़ादी, स्वतंत्रता की आज़ादी जो दिया, उसका के कारण आज भारत एक विश्व की गुरु बनने की ओर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अग्रसर है। और इस अनुच्छेद 19 को या अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, 25 और आर्टिकल 300A इन सब को हम गांव-गांव तक लोगों को जानकारी देंगे और उन योजनाओं का लाभ गाँव को मिले। आज भी अभी भी 4 करोड़ प्रधानमंत्री के आवास देने के बाद भी लोग वंचित हैं। तो फिर 3 करोड़ आवास देने की नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है। उसका हम गांव में जो दलित, गरीब, पिछड़ा, वंचित जो अभी भी आवास नहीं, उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हम तमाम उन मजदूरों को खेतिहर उनको पंजीकृत कराएंगे, जिससे सरकार द्वारा चलाई जा रही हमारे कुशल अकुशल उन मजदूरों को भविष्य में कहीं अगर दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो 5 लाख, स्वाभाविक तौर पर 2 लाख, विवाह के लिए पैसा, इस तरीके की सारी योजनाओं को हम प्रवास करके गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन आज जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, उससे इतर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार चल रही है, आज वहाँ पे जिस तरह से तुष्टीकरण हो रहा है, अल्पसंख्यकों को एक वक्त बिल के विरोध के नाम पे स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है, इसमें बस्तियों पे हमले हो रहे हैं और पिता पुत्र को छींक के घर से हत्या कर दिया गया। पुलिस मूकदर्शक, हाई कोर्ट ने जब पैरामिलिट्री कहा, उस पर हमला हो रहा है। तो एक राज्य के संरक्षण में निश्चित तौर से ये विषम परिस्थितियाँ हैं। हम मांग करते हैं राष्ट्रपति जी से कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस संविधान को अखंड रखने के लिए, संविधान को मजबूत उनकी सुरक्षा के लिए हम संकल्पित हैं। सर, जो है बाबा साहब की जयंती है, लेकिन कोई सरकारी यहाँ एक विद्यालय नहीं है बाबा साहब के नाम से, तो इस पर कैसे बनेगा? यहाँ के जो है जो कमज़ोर वर्ग के हैं वैसे हैं, जो निःशुल्क टाइप का ऐसा सरकारी विद्यालय कब बनेगा? नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार काफ़ी योजनाएं चला रही हैं। अम्बेडकर छात्रावास, अम्बेडकर छात्रवृत्ति, अम्बेडकर शोध पीठ और देश की दिल्ली की राजधानी में बाबा साहब अम्बेडकर के शोध संस्थान की स्थापना किया है। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी
यहाँ पे एक सांस्कृतिक केंद्र बनाने जा रहे हैं जहाँ बाबा साहब के ये शोध होगा, रिसर्च होगा। और इसी तरीके से जो बाबा साहब से जुड़े हुए 5 स्थान हैं, महू, दिल्ली, मुंबई, लंदन, नागपुर, इसको पंचतीर्थ बनाने का काम किया है, राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया। बाबा साहब को पहली बार किसी ने अगर भारत रत्न दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। आज फिर देश और दुनिया में महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज गांव-गांव में अगर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। सर, बाबा साहब की जयंती पर यहाँ जनपद सिद्धार्थनगर के लिए क्या कुछ नया देना चाहेंगे? बहुत सी योजनाएं हैं और उन योजनाओं को आप देखिए, नई रेल लाइन है बाबा साहब के अम्बेडकर के नाम पे, अम्बेडकर साहब के नाम पे एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट आ रहा है और तमाम हमारी योजनाएं आ रही हैं जो आकांक्षा जनपद से विकसित है। और आज जगह जगह बहुत से लोग बाबा साहब की जयंती मनाए, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पे? सर, कार्यालय पे भी मनाया गया जयंती में तो हम लोग खुद भाग ले रहे हैं। बाबा साहब ने जो समता मूलक समाज की स्थापना किया है उसमें हम आज उसको मजबूत करें और अनुच्छेद 45 में कोई बच्चा ड्रॉप आउट न होने पाए। बाबा साहब के उस संविधान में कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये हम संदेश देते हैं। धन्यवाद सर।